यो फ्लोइब काकाशी हाताके एके कॉपी निंजा जिसको 1000 से भी ज्यादा जुत्सु आता है। एंड अगर मैं तुमसे पूछता हूँ काकाशी का मोस्ट पावरफुल जुत्सु कौन सा है तो तुम्हारा आंसर होगा सुसानो और या कामुई, राइट? बात तो सही है। वेल ऑफ कोर्स ये दो जुत्सु काकाशी का आर्सेनल का मोस्ट पावरफुल जुत्सुस में से है। हाउएवर तुम इन जुत्सुस को एक्चुअली में काकाशी का ओन जुत्सुस कंसीडर नहीं कर सकते हो एंड उसका आंसर ऑब्वियस है। इन जुत्सुस को परफॉर्म करने के लिए काकाशी को शारिनिगन का जरूरत होता है और 4th ग्रेड निंजा वॉर में काकाशी का शारिनिगन को मादारा ने क्या हालत किया वो हम लोगों ने देखा ही। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। would like to take notes while I take totes of the knowledge. जिस वजह से करंटली काकाशी तो शारिनिगन से रिलेटेड जुत्सुस परफॉर्म नहीं कर सकता है। बट ये बात तुम भूल नहीं सकते हो काकाशी का पांचों चक्र नेचर के ऊपर मास्टरी है, जिस वजह से काकाशी का आर्सेनल में शारिनिगन से रिलेटेड जुत्सुस को छोड़ के भी कुछ जुत्सुस है जिसको तुम शारिनिगन से रिलेटेड जुत्सुस के इक्वली पावरफुल मान सकते हो। एंड मैं तुमको इस वीडियो में इन जुत्सुस से ही 7 मोस्ट पावरफुल जुत्सुस के बारे में बोलूंगा एंड और एक ऐसा जुत्सु के बारे में बोलूंगा जिसके नाम से लोगों के पीछे और में दर्द होने लगता है। नोटी उड़ा के बहन के लौड़े। काकाशी का स्ट्रॉन्गेस्ट जुत्सुस के बारे में जानने में इंटरेस्टेड हो तो वीडियो को मिस मत करना एंड और भगभग ना करके लेट्स रंबल। नंबर 7 काकाशी का सामनिंग जुत्सु, जिसमें काकाशी निंजा डॉग्स का एक ग्रुप को समन करता है जो कि रॉ स्ट्रेंथ के मामले में नारुतो एंड सॉस्के का सामनिंग जुत्सु के सामने कुछ नहीं है। बट काकाशी का सामनिंग डॉग किसी एनिमी को रिस्टेन एंड एनिमी को उसका सेंट से ट्रैक डाउन करने में बहुत हेल्प करता है, जिस वजह से काकाशी का सामनिंग डॉग्स को तुम रियल लाइफ का मिलिट्री ट्रेन डॉग्स भी समझ सकते हो। नेक्स्ट नंबर 6 रासेनगन। यस काकाशी कैन यूज रासेनगन बट क्योंकि रासेनगन बहुत ज्यादा चक्र कंज्यूम करता है एंड वो काकाशी का स्टाइल को सूट नहीं करता है, जिस वजह से काकाशी बैटल में रासेनगन को यूज नहीं करता है। और काकाशी का रासेनगन को तुम जुरायासेन से एंड नारुतो का रासेनगन के साथ कंपेयर करने मत लग जाना, क्योंकि काकाशी तो रासेनगन यूज कर सकता है बट उन लोगों के रासेनगन के कंपैरिजन में काकाशी का रासेनगन इतना पावरफुल नहीं है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। जिस वजह से रासेनगन इतना पावरफुल जुत्सु होने के बाद भी काकाशी के आर्सेनल में नंबर 6 स्ट्रॉन्गेस्ट जुत्सु है। हाउएवर अगर तुमको नारुतो में जितने भी टाइप का रासेनगन यूज हुआ है उसके बारे में जानने में इंटरेस्टेड हो तो मेरे इस वीडियो को चेकआउट करो जिसमें मैंने डिटेल में सारे रासेनगन को एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट नंबर 5 अर्थ रिलीज अर्थ स्टाइल वॉल, जो कि काकाशी के आर्सेनल में वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट डिफेंसिव जुत्सु है जिसको तुम अदर शिनोबीज के अर्थ वॉल के साथ कंपेयर नहीं कर सकते हो, क्योंकि काकाशी ने ओवर टाइम अपने इस जुत्सु को बहुत इंप्रूव किया। इवन टू द पॉइंट काकाशी एक स्मॉल विलेज को अपने अर्थ वॉल से कवर कर सकता है अप टू 1 से 2 दिन के लिए। नेक्स्ट नंबर 4 वाटर रिलीज वाटर ड्रैगन बुलेट जुत्सु, जो कि एक बहुत कॉम्प्लेक्स जुत्सु है क्योंकि इस जुत्सु को परफॉर्म करने के लिए शिनोबी को 44 हैंड सील यूज करना पड़ता है, जो कि एक जुत्सु का मैक्सिमम हैंड सील है। एंड काकाशी ने इस जुत्सु को जाबुजा से कॉपी किया और सक्सेसफुली उसके अगेंस्ट यूज भी किया। एंड क्यों मैंने इस जुत्सु को इतना ऊपर रखा उसका एक रीजन भी है। वाटर ड्रैगन जुत्सु को मोस्ट ऑफ द वाटर स्टाइल यूजर्स उसके रॉ स्ट्रेंथ के वजह से उसको बैटल में यूज करता है, इवन दो इस जुत्सु को परफॉर्म करना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। सो ऑब्वियसली वाटर ड्रैगन बुलेट जुत्सु उसके रॉ स्ट्रेंथ के वजह से काकाशी के आर्सेनल में एक स्ट्रॉन्गेस्ट जुत्सु है। नेक्स्ट नंबर 3 फायर रिलीज ग्रेट फायरबॉल जुत्सु, जो कि काकाशी का आर्सेनल का मोस्ट पावरफुल फायर टाइप जुत्सु है। एंड इस जुत्सु को उचिया क्लैन का सिग्नेचर जुत्सु भी कंसीडर करा जाता है, क्योंकि अगर एक उचिया इस जुत्सु को जब तक परफॉर्म नहीं कर सकता है उसको एक एडल्ट माना नहीं जाता है। एंड मांगा में उचिया क्लैन के लोग ही इस जुत्सु को परफॉर्म कर सकता है, बट एनिमे में शो किया काकाशी भी इस जुत्सु को परफॉर्म कर सकता है क्योंकि वो एक नाजायज उचिया है। इमोशनल डैम। नेक्स्ट नंबर 2 काकाशी का टाइजुत्सु। इस बात से तुम कंफ्यूज हो सकते हो काकाशी तो टाइजुत्सु यूजर नहीं है तो उसका टाइजुत्सु इतना ऊपर रखा। वेल मैं मानता हूँ काकाशी अपने मोस्ट ऑफ द बैटल में टाइजुत्सु बहुत रेयरली यूज करता है, बट तुम ए बात से डिसएग्री नहीं कर सकते हो काकाशी टाइजुत्सु में बहुत पावरफुल है, जो कि हम लोगों ने काकाशी के बहुत सारे फाइट में विटनेस भी किया, जिसका ग्रेट एग्जाम्पल है 4th ग्रेट निंजा वॉर वाला ओबितो एंड काकाशी का फाइट। एंड इस फाइट को छोड़ के भी तुम काकाशी का टाइजुत्सु का अंदाजा इससे लगा सकते हो काकाशी एंड माइट गाय का फ्रेंडली राइवलरी में काकाशी माइट गाय का टाइजुत्सु के साथ कीप अप कर पा रहा था। एंड माइट गाय का टाइजुत्सु के बारे में तो मेरे को कुछ बोलने का जरूरत भी नहीं है। और ये बात तो बोलना भूल ही गया, लाइक माइट गाय काकाशी भी 8 इनर गेट्स का एटलीस्ट 1 से 2 गेट्स ओपन कर सकता है जरूरत पड़ेगा तो। सो तुम काकाशी का टाइजुत्सु को लाइटली नहीं ले सकते हो। वेल इतने देर तक वीडियो देख रहे हैं तो एक लाइक एंड सब्सक्राइब तो बनता है। एंड वीडियो पसंद आया तो एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना। एंड नहीं पसंद आया तो भी कमेंट करना किया पसंद नहीं
नहीं आया, जिससे फ्यूचर में वीडियो में और भी इम्प्रूव कर पाऊंगा। एंड एक लाइक एम रखते हैं 99 लाइक्स का। मानता हूँ तुम लोगों के लिए ये लाइक एम बहुत बड़ा एम नहीं है, सो कंप्लीट कर देना। एंड नंबर 1 पे जाने से पहले कुछ बातें क्लियर कर देता हूँ। मैंने चिदोरी एंड राइकारी जुत्सु को इंक्लूड नहीं किया क्योंकि इन जुत्सु को परफॉर्म करने के लिए शारिनगन का जरूरत होता है, जो कि बहुत सारे लोग नोटिस नहीं किया होगा। बट नंबर 1 पे जो जुत्सु है वो इन जुत्सु के जैसे ही सिमिलर है। हाउएवर उसको परफॉर्म करने के लिए शारिनगन का जरूरत नहीं होता है, जो कि है सीडन, ऑल्सो नोन एज पर्पल लाइटनिंग, काकाशी का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड न्यूएस्ट जुत्सु, जो कि काकाशी का लाइटनिंग स्टाइल सारे जुत्सु के बीच सबसे पावरफुल जुत्सु है, जिसको काकाशी ने 4th ग्रेट निंजा वॉर में अपने शारिनगन को लॉस्ट करने के बाद डेवलप किया। एंड इस वजह से तुम सिंडन को राइकारी एंड चिदोरी का अपग्रेडेड वर्जन भी मान सकते हो, जिसको कोई भी शिनोबी शारिनगन के बिना मास्टर एंड यूज कर सकता है। सो ए 7 जुत्सु काकाशी के आर्सेनल में सबसे पावरफुल जुत्सु हैं, जो कि वो शारिनगन के बिना भी यूज कर सकता है। एंड काकाशी का जिस जुत्सु का नाम सुनने के बाद ही लोगों के पिछवाड़े में दर्द होने लगता है, वो है 1000 एयर ऑफ डेथ, और उसका रीजन मेरे को एक्सप्लेन करने का जरूरत नहीं है। वेल होमीज, इस वीडियो में इतने तक ही है, और अगर तुम केके गेनकाई के बारे में जानने में इंटरेस्टेड हो तो लेफ्ट वाले वीडियो को चेकआउट करो। एंड ऑल टाइम स्ट्रॉन्गेस्ट कागेस के बारे में जानने में इंटरेस्टेड हो तो राइट वाले वीडियो को चेकआउट करो। सो तुम्हारे साथ फ्यूचर में बात होगा, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।